नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और अब सीधे चलते हैं सदन की कार्रवाई की तरफ। लोकसभा और राज्यसभा चर्चा कर रहे हैं। एक क्रांति के रूप से हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी, आज तो हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। शुरुआत हमारे स्वर्गीय राजीव जी ने किए थे, शायद हम सबको ये याद में रखना चाहिए। सी डॉट से लेकर आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जितना भी एवोल्यूशन होते हैं, इसका पीछे क्या इतिहास है, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। हिस्ट्री को हम भूलना नहीं चाहिए। हिस्ट्री इज द रिमेम्बरेंस ऑफ द पास्ट, इट ट्रांसमिट्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अगर हिस्ट्री को हम कैंसिल चेक नहीं बता सकते, हिस्ट्री कुड नॉट बी ट्रीटेड एज ए कैंसिल चेक, रादर it should be treated as a promissory note in future. And now whatever cash in hand, we should spend it wisely. That should be the agenda of the any government. Sir, Anti-Defection Law 1985 और एक क्रांतिकारी, Child Labor Act 1986, the Scheduled Caste and Tribes Prevention of Atrocities Act 1989 to prevent atrocities against members of Scheduled Caste and Scheduled Tribe. सर, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एक्ट, ये और एक क्रांतिकारी एक्ट है। ये enacted in 1992. This act aimed to decentralize power and ensures local self government, enhancing grassroots democracy. सर, आज देश में 3 सरकार है, केंद्र की सरकार, सूबे की सरकार, ग्राम की सरकार, लोकल सरकार। ये क्रांति, it was a social revolution, and that social revolution occurred without shedding even a drop of blood. That is the significant achievement of our former government of under Rajiv Gandhi ji. Sir, Member of Parliament Local Area Development Scheme 1993. Sir, Right to Information Act 2005. It is a landmark. Sir, Right to Information Act 2005 is a landmark legislation that revolutionized transparency and accountability in governance. It empowers citizens to request information from public authorities, thus promoting openness and reducing institutional corruption. Sir, I am being tempted to refer the name of my leader, Madam Sonia Gandhi ji. Sir, Madam Sonia Gandhi ji, who took the initiative to pass the landmark legislation, Right to Information Act. History will remember. Yes. The Scheduled Tribe and other traditional forest dwellers, recognition of Forest Rights Act 2006. Yes. National Rural Employment Guarantee Act NREGA. सर, ये नरेगा के खिलाफ कटुक्ति करते हुए कहते थे किसी ने, ये मरेगा, ये नरेगा नहीं, ये मरेगा। लेकिन नरेगा मरे नहीं, नरेगा जिए हैं। और नरेगा से हमें ग्रामीण लोगों को अभी भी ग्रामीण लोगों को इसके सहारे जीने का मौका मिलते हैं। सर, राइट टू एजुकेशन एक्ट और एक क्रांतिकारी विधेयक पारित किए गए 2009 साल में। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत इट मेड एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन एजेड 6 to 14 years. सर, again, Food Security Act, National Food Security Act 2013. The Food Security Act aimed to provide subsidized food grant to large section of the population, ensuring food security. It sought to address malnutrition and hunger by guaranteeing access to essential food items. Sir, the issue is, sir, जानते हैं, गरीबी बढ़ रहे हैं, सारा देश में गरीबी बढ़ रहे हैं। सर, पॉवर्टी इंडेक्स में 117 की देश के अंदर हम 107 में आ गए। सर, कभी हमारे देश को देखते हुए ड्रेज और अमर्त्य सेन ने यह कहा था कि इट लुक्स लाइक द आइलैंड ऑफ कैलिफोर्निया इन ए सी ऑफ सब सहारन कंट्री। इसलिए हमारा ये गरीबी को सबको चूकता है। एक तरफ बढ़ते हैं कुछ चुनिंदे लोगों ने, लेकिन दूसरी तरफ हमारा गरीबी भी बढ़ते जा रहे हैं, इसको ध्यान में रखना चाहिए। सर, राइट टू फेयर कॉम्पेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट एक्ट 2013, स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014। सर, बाद में क्या देखा हमने? बाद में हमें विरोध करने पड़े।
क्योंकि सदन के अंदर विरोध करने का अधिकार तो हमें है और विरोध करने के अधिकार हमारे संविधान भी हमें देते हैं। सर, यूएस न्यूक्लियर डील जब चर्चा होते थे, जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ था इस सदन में, तो कौन सा पार्टी कौन सा पक्ष में थे, शायद आपसे ज्यादा जानकारी है। मैं आज इसी शुभ एक अवसर पर किसी को और नहीं बोलना चाहते, लेकिन सर डिमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी नोट इन 2016 हमने विरोध किया। डाले तो भी नहीं कर रहे, और आते जाते मैं समझता 50 सलाम तो हो गए होंगे मेरे याद से। 50 सलाम? हाँ 50 मेरे बाजू में है ना। फिर तो ये ऐसा, और अच्छी बिल्डिंग है, उन्होंने खुद देखे हैं, देखकर। खैर जाने दो, हमारी किस्मत अच्छी नहीं, मेरे लोगों की किस्मत अच्छी नहीं, वहाँ के लोग पहले ही बैकवर्ड है और भी उनको दूर रखे हैं। तो ये मणिपुर को जाना था, वहाँ पर उनके दुख दर्द को देखना था, लेकिन किसी वजह से वो जा नहीं सक रहे, लेकिन इससे ये अच्छा नहीं हो। सर, सभापति जी, अटल जी ने अपने कार्यकाल में 21 बार बयान दिया। अटल जी ने अपने कार्यकाल में 21 बार बयान दिया 6 साल में। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 30 बार बयान दिया। केवल हमारे मौजूदा पीएम साहब ही ऐसे हैं जो सदन में 9 सालों में कस्टमरी बयानों को छोड़ के केवल 2 बार बोले। ये डेमोक्रेसी है साहब। अब इसको क्या कैसा सुधारते, मैं आपको ही छोड़ देता हूँ। सर, दूसरी, सर थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कीजिए, ये कस्टमरी बयान कौन सा होता है? हाँ, कस्टमरी बोले तो ये अपने राष्ट्रपति जी का, ये जो ऐसे इश्यूज रहते ना, कस्टमरी नहीं सर, बोलना ही चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण तो वही है। नहीं, दिग्विजय सिंह जी, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है कि यदि अगर प्रधानमंत्री उन कस्टमरी मुद्दों पर बोलते हैं तो कितना आवश्यक है। आई एम नॉट इन डिफेंस ऑफ एनीवन, बट आई एम ऑन हार्ड फैक्ट्स। मैं तो समझता था कि माननीय खड़गे जी को शिकायत होगी कि प्रधानमंत्री जी इतना ज्यादा क्यों बोलते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में। साहब नहीं साहब, सुनो नहीं साहब, आई विल आस्क द सेक्रेटेरिएट नहीं, हैव फुल अपडेट ऑन दिस एंड इन्फॉर्म लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं, इन नेक्स्ट 3 days। आप अपने स्टाफ को पूछिए। अटल बिहारी वाजपेयी 21 बार बयान दिए। बयान देना अलग है, कस्टमरी जो उत्तर देना, हर चीज पे जो राष्ट्रपति के इस पे भाषण देना, वो अलग है। तो ये 21 बार बयान जो वाजपेयी साहब ने दी, अलग अलग ओकेजन पे दिए सो है। वैसा ही मनमोहन सिंह जी ने 30 बार दी, ये अलग अलग ओकेजन में दी। ये बात मैं बोल रहा हूँ, वो भाषण देते नहीं, बोलते नहीं, बाहर बहुत बोलते हैं, इतना बोलते हैं वो हजम ही नहीं होता हमको, इतना बार बोलते हैं। साहब, वो आपने बोला कि मैंने तो चांस दिए तो भी आप लोग नहीं बोलते हैं, चर्चा नहीं करते। सर, हमने पहले 267 में 7 बार इस सदन में 267 में 7 बार चर्चा हुई है। क्वेश्चन आवर सस्पेंड करके 10 बार चर्चा हुई। कितने सालों में? हाँ, कितने सालों में? कितने सालों में? देखिए, देखो, मैं कह रहा हूँ ये सदन में जो हुआ है, लेकिन आप एक बार भी नहीं कर रहे। मुझे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, इसलिए आपसे संरक्षण मांग रहा हूं कि जो फिगर दे रहे हैं, आपके हाथ में जिन्होंने फिगर दिया है, मैं उनसे पूछिए कि कितने दशक में ये हुआ है। नहीं, मैं डेट वाइज, मैं बहुत नरम दिल का आदमी हूँ। फिगर दे दूंगा। सुन लीजिए ऐसा नहीं बोलो। Have respect for your leader. चुप बैठो भाई,
तो आपको चेयरमैन साहब को ऐसा नहीं सताना चाहिए। The right to raise issues and press for vote during the legislative process, further undermining parliamentary norms. Sir, same is the status of Rajya Sabha. I don't know whether it will be allowed or not. Sir, India's transition. Sir, मान के चलिए, India's transition from one-party dominant system to multi-party system, and more recently to a nascent one-party system under this regime has fundamentally altered the dynamics of engagement with Parliament. One positive aspect of parliamentary story is its representativeness. Initially in 1952, Parliament consisted mainly of lawyers associated with the freedom movement and pre-independence legislative bodies. But now, scheduled caste, scheduled tribe, OBC, all have been included in the legislative mechanism. It's a very positive idea. Sir, मैं जानता हूं सर आपको थोड़ा जल्दबाजी है, मैंने आपने पहले बोल दिया था। सर मैं ये कहना चाहते हैं कि देखिए सर, ये हमारे देश, इसमें तरह तरह की बात तो किए जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि इंक्लूसिवनेस की बात होते हुए भी इंक्लूसिव नहीं है हमारे पार्लियामेंट। आप खुद देख लीजिए, नंबर देख लीजिए, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को संख्या देख लीजिए और खुद तय कर लीजिए। मैं कुछ नहीं कहूंगा, आज कटुता हम नहीं चाहते। सर बात यह है कि सर ये हिंदुइज्म की अगर बात करें, हिंदुइज्म क्या होते हैं? हिंदुइज्म में 4 वेद है, मिलियंस ऑफ गॉड्स है, 18 उपनिषद है सर, 6 क्लासिकल स्कूल ऑफ फिलोसफी है सर, दो एपिक है। अच्छा ठीक है, अच्छा मान लिया आप अच्छा ठीक है, तो है तो that means what does it suggest? It suggests that plurality is the essence of our civilization. We may be a young nation, but certainly we can proud of old civilization. Sir, हमारे civilization क्या कहते हैं? Plurality की बात करते हैं। India as a nation or as a civilization is an unending celebration of pluralism. Sir, pluralism accommodates differences, and differences in turn embody, enact dissent. सर ये हम कहना चाहते हैं, जब ये कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, मतलब क्या है? यही तो मतलब है, सबको चिंता को, सबकी भावना को शामिल करना चाहिए। सर हमारे सरकार कहिए, हमारे संस्कृति कहिए, ये संस्कृति में ये भी दोहरा गया है, अहंकारम बलम दर्पम क्रोधम। सर अहंकारम बलम दर्पम ये वर्जित किए हैं हमारे हिंदू धर्म। सर इसलिए मैं कहना चाहते हैं, अहंकार को छोड़ना चाहिए हम सबको। हो सकता है आपका बहुत सारी क्षमता हो सकता है, आपको कभी हमको, लेकिन इसको वर्जन करना चाहिए। अहंकारम बलम दर्पम क्रामम क्रोधम समस्थिता मम आत्मा सर्वदेहेषु प्रदो विष्णु अभ्यसुआ का मतलब क्या है? मतलब ये होते हैं कि ऊपर वाले को गुस्सा की आप आमंत्रण ना करें तो बेहतर है। सर इसलिए आज जब सदन के अंतिम दिन है, मैं उस बुजुर्गों को स्मरण करते हैं जो हमारे बीच अभी नहीं है। हाँ सर मैं और एक बात रखना चाहते हैं सर बस लास्ट बात सर मेरा। देखिए सर, हम सब ये हमें भुगतना पड़ता सर इसके लिए, इसलिए मैं रखना चाहते हैं आपकी निगाहों में। सर ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये मान के अब सुन लीजिए सर, इट इज परहैप्स द मोस्ट फंडामेंटल पार्लियामेंट्री राइट ऑफ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। Every member is entitled to freely and fearlessly express himself on the floor of the House, inter alia, on burning issues of the day and matters of urgent public importance. If a member fails to do so under one of the available procedural devices, he often takes recourse to what has come to be known as zero hour. While unparliamentary or objectionable expression may be expunged from the proceedings of the two houses of parliament by the respective presiding officer
under the existing rules, shutting off or blinding the proceedings of any house under the presiding officer's direction, that nothing of what is said without his permission would go on record. Maybe questionable desirability, in as much as in that case the reports of the proceedings cannot really be regarded anymore as a faithful record of all that happened. This applies equally well to the expurgated and edited version of the selected proceedings that may be telecast. In any case, when the question hour or any other part of the proceeding is telecast live, how can the presiding officer expansion order operate? सर, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे अधिकार को ये दे जाना चाहिए सर। हम चाहते हैं कि सदन की जो गरिमा, वो गरिमा बरकरार रही है सर। आज स्पेशल सेशन है, ये नॉर्मल सेशन है, क्या है किसी को पता नहीं। हमें बाहर से मीडिया वालों के हवाले से पता चलता कि स्पेशल सेशन है या नहीं। सर, जब मिडनाइट सेशन होते हैं, जैसे कि आजादी के दिन हुई थी 14-15 अगस्त, वैसा मिडनाइट उसमें चर्चा नहीं होते। जैसे कि जीएसटी के लिए नरेंद्र मोदी जी किए थे, चर्चा नहीं होते, लेकिन बाकी स्पेशल सेशन में चर्चा होते। लेकिन इसके साथ साथ बाकी लेजिस्लेशन नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ 8-9 सारे मुद्दे को आप शामिल किए हैं। पता नहीं इस तरीके की कैसे आप सदन को गरिमा को आपको कहने का, विनती करने का, ये सब चीजें होती। सर, और एक कानून बनाते समय बिलों की स्टैंडिंग कमेटी में छानबीन के लिए नहीं भेजा जाता, तो कम से कम ये तो करना चाहिए सर। ये तो आपको हक है। नहीं, इस बिल में खामियां हैं, इसीलिए इसको स्टैंडिंग कमेटी को भेजना चाहिए। और इसके लिए सभी लोग, मैं आपको उदाहरण के तौर पर चंद चीजें बताऊं।